करने का उन्होंने वहाँ पर निर्णय लिया था। उसके पहले कानपुर के अंदर में एक अन्वेषिका प्रायोगिक रूप में शुरू की थी कानपुर के यूनिट ने। हमारे डॉक्टर आर.एन. कपूर जी उसके प्रणेता थे और उसकी सफलता या उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला, उसके बाद IIPT ने इसको देश भर में फैलाने की बात करी। आज हमारे पास 22 नहीं 30 अन्वेषिकाएं हैं। इंटरनेट की जानकारियां कभी कभी थोड़ी पुरानी भी हुआ करती हैं। तो 30 अन्वेषिकाएं अभी अपनी काम कर रही हैं और देहरादून में भी एक अन्वेषिका है। जैसे आज आप एक इंटरनेशनल एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में भाग लेने जा रहे हैं, इसके पहले आप कई स्टेजेस से गुजरे हैं। पहला स्टेज आपने NSCP किया, फिर जैसा त्यागी जी ने बताया अनेक स्टेजेस के बाद आप इस यहाँ पर पहुँचे हैं। उसी प्रकार से अपनी जो अन्वेषिका का ग्रुप है, जिसको हम लोग नेशनल नेटवर्क कहते हैं, अन्वेषिका का नानी कहते हैं, नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया, वो भी अपने स्तर के ऊपर एक परीक्षा करती है। बहुत बड़ी सी परीक्षा होती है, नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। और उसका जो इस साल का रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट है वो अभी परसों ही समाप्त हुआ है और 29,000 स्टूडेंट्स ने उसमें एनरोल किया है, जिसमें क्लास 9 से 12 के स्कूल के विद्यार्थी हैं और BSc और MSc के भी विद्यार्थी हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने जो एनरोल किया है उनकी फिर पहली राउंड, दूसरी राउंड, तीसरी राउंड, चौथे राउंड परीक्षा हो करके हम लोग करते हैं। परीक्षा बड़ी यूनिक है, थोड़ी सी बता दूं, परीक्षा की बात ही चल रही बहुत संक्षेप में, बहुत ही यूनिक है। उसके कई राउंड्स में पहला राउंड जो होता है उसके अंदर में जो प्रश्न पत्र होते हैं, उस प्रश्न पत्र में एक 5-6 सेकेंड का, 10-15 सेकेंड का, 30-40 सेकेंड का एक वीडियो होता है, बहुत छोटा सा वीडियो होता है। और उस वीडियो के ऊपर फिजिक्स के MCQ क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो होता है, 2 गिलास पड़े उनको खिसका दिया, हो गया, वीडियो खत्म हो गया। लेकिन अब उसके बाद उन गिलासों से कैपेसिटेंस कैसा बना था, उस कैपेसिटेंस का क्या हुआ खिसकाने के समय में, वगैरह वगैरह, यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें से हम लोग MCQ सवाल बनाते हैं। तो बड़े नए किस्म के वो प्रश्न होते हैं और हमसे जब बच्चे पूछते हैं कि इस परीक्षा के लिए हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, इसका सिलेबस क्या होगा, तो हमें कुछ भी वो उसमें बताना नहीं होता है। हमें कहा होता है कुछ मत पढ़ो, अगर अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो आ जाओ और नहीं पढ़ी है तो पढ़ के आ जाओ। उसके अलावा कुछ स्पेशल यहाँ करना नहीं है, क्योंकि हर साल हमारे खुद के प्रश्न ऐसे ही बदलते रहते हैं। इसी तरीके से एक अगला राउंड होता है जिसमें कि बच्चे अपने घरों पर प्रयोग करते हैं। ये कोरोना काल तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये राउंड बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इफेक्टिव है, बहुत इम्पैक्टफुल है। करीब 1000 स्टूडेंट जो स्क्रीनिंग होकर के सेकेंड राउंड में जाते हैं, उनको हम लोग एक पन्ने पर लिख करके ईमेल के द्वारा भेज देते हैं पन्ना, और उसमें लिखा होता है कि ये एक्सपेरिमेंट करना है। और ये एक्सपेरिमेंट करना कहाँ पर है, तो अपने घर पे करना है और घर के सामान से करना है, लैब पर कोई सामान लेके नहीं आना है। घर के अंदर में मेजरमेंट करने के कुछ टूल्स होते हैं, क्योंकि सारा ऑनलाइन ये मामला चलता है इस राउंड तक, तो सबके पास मोबाइल फ़ोन तो होता ही है, जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाकी करते हैं। तो उसके अंदर में हम उसके ऐप पर इस्तेमाल नहीं करते हैं इस परीक्षा के लिए, लेकिन स्टॉप वॉच होती है, तो टाइम मेजरमेंट करने का एक यंत्र है वहाँ पर, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लेंथ मेजरमेंट करने के लिए स्केल तो प्लास्टिक का 6 इंच का तो होता ही होता है घर में। तो इस तरह से घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं जो हो सके, और फिर उसके इम्तहान होते हैं, लोग उसके PDF बना करके हमें वापस रिपोर्ट भेजते हैं। और उसके इवैल्यूएशन के लिए करीब 200 फिजिक्स टीचर्स वॉलंटरीली काम करते हैं 1.5 महीने तक। तब उन PDF का इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव है। हर किसी के घर के अंदर में उनको पहले अपना सोचना है कि हम कैसे असेंबल करेंगे चीज़ों को। हर किसी के घर के अंदर में अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं।
हर व्यक्ति उसको कैसे सेटअप करेगा वो भी अलग अलग होता है, सब कुछ सब्जेक्टिव है। फिर क्या उसमें जो हमने कहा है करने के लिए उसको कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। तो 1 मिनट का कोई वीडियो हम उन्हीं से कहते हैं जो आपको सबसे बढ़िया 1 मिनट लगे। पूरे 1 हफ्ते देते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए और ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो जो सबसे बढ़िया 1 मिनट का वीडियो लगे वो भेज देना। जो सबसे बढ़िया 4 फोटोग्राफ लगे पूरे 1 हफ्ते के अंदर के वो भेज देना। और बाकी सब जितने कैलकुलेशन, ग्राफ, एरर एनालिसिस, फलाना जो कुछ भी होता है उसका पीडीएफ बना के भेज देना। उतने को इवैल्यूएट करने के लिए 200 के करीब फिजिक्स टीचर्स 1.5 महीने का समय वॉलंटरी देते हैं। ये हमारी IAPT की और ये हमारी नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया की बड़ी सफलता है। और हम लोग अपने IAPT के अंदर में कंपटीशन तो करते रहते हैं, कंपटीशन तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसका एक जो दूसरा पहलू है कि उसमें से हम हमेशा लर्न करते हैं। हमारे यहाँ जब फाइनल इम्तिहान होते हैं तो हम उसको कानपुर अपने घर पे बुलाते हैं। हमारे घर पर एक सेटअप है, लैब वगैरह, वहाँ पर बुलाते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन उस लिस्ट का वहीं पर होता है। और जितने उस समय में हमारे इवेल्युएटर्स, इन्विजिलेटर्स होते हैं, पूरे टाइम वो बच्चों के साथ में पूरे टाइम उनके साथ रहते हैं, उनको देखते हैं। और उनको हम लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शन क्या होता है उन इन्विजिलेटर्स का, इवेल्युएटर्स का, कि आपको ये इंश्योर करना है आपको जितने नंबर जिसको देने हैं वो तो आप दीजिए, उसके आधार पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना बनाएंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे, उनको प्राइजेस देंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन ये इंश्योर करना है कोई भी स्टूडेंट जो आ गया है यहाँ पे वो अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करके ही जाएगा। तो हमारी परीक्षा के साथ साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं कि किसी को अगर एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत है, नहीं पढ़ा हुआ है, पहले लैब में स्कूल में नहीं एक्सपेरिमेंट्स होते थे, नहीं पता है क्या करना है इस ऑपरेटर के साथ, हम नए ऑपरेटर्स भी बना लेते हैं वहाँ पर, तो उसको सिखाना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोक करके वहाँ पर बताना है और तब फिर से आगे उसको वहाँ से आगे बढ़ाना है। हर किसी को जो भी वहाँ तक पहुँचा है, हमारी फाइनल एग्जाम तक करीब 30 लोग हम सेमीफाइनल में लेके जाते हैं और उसके बाद उसमें से फिर 8-10 लोग फाइनल में। तो सेमीफाइनल और फाइनल में पूरे 40 लोग जो हैं उन लोगों को हम लोग सिखा पढ़ा के पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करा करके ही भेजते हैं, नंबर चाहे जितने थे। तो ये कई तरह के प्रयोग जो हैं वो अपनी IAPT इसको अलाउ करती है कि जैसे आप चाहो वैसे आप करो। एंजॉयमेंट, लर्निंग का एंजॉयमेंट, हमने सीखा इसका एंजॉयमेंट। हमारे यहाँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिनको कम नंबर आते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, और वो ज्यादा खुश होते हैं जिनको ज्यादा नंबर आते हैं उनसे भी ज्यादा ये खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि नई नई चीजें सीख ली ना उन्होंने। जिनको वो आता था पहले से उन्होंने कर लिया अच्छी तरीके से, तो अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं कुछ आता था उनको कुछ नया सीखने को मिल गया, इस बात की उनको खुशी ज्यादा होती है। और हमें नंबर कम आए इस बात का दुख उससे बहुत कम होता है। तो हमारे यहाँ हर कोई विनर है। हमारे यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं वो हर कोई विनर होता है, कोई अफसोस नहीं करता। कोई अफसोस नहीं करता कि वो मेरा नहीं हुआ और मैं नहीं आया। हर कोई विनर होता है। उनके माता पिता भी आते हैं उस सेमीफाइनल फाइनल के राउंड के अंदर में, और वो लोग भी सब इतने पसंद रहते हैं कि कहना ही नहीं। तो ये जो इंजॉयमेंट ऑफ लर्निंग है ये बहुत ज़रूरी है। आप कॉम्पिटिशन्स कीजिए लेकिन खुशी को कुर्बान मत कीजिए। अपनी खुशी को कभी भी कुर्बान मत कीजिए। आप खुश रहेंगे ना, आप खुश रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा फर्टाइल होगा और आप स्ट्रेस में रहेंगे। मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को फर्स्ट होना है, मेरे को सेकंड होना है, मेरे को इसमें आना है, मेरे को उसमें आना है। आपका ब्रेन जब स्ट्रेस में होता है तो वो पूरी इफिशियंसी के साथ काम नहीं करता है। जब वो नहीं करता है तो आप अपनी प्रिपरेशन में भी उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना करने की आपकी क्षमता है। जो आपकी नेचुरल जितनी क्षमता आप में है उसका भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं जब हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो बहुत आनंद के साथ रहिएगा, बहुत खुशी के साथ रहिएगा
आराम आराम से सारे काम कीजिएगा, लेकिन संकल्प शक्ति, जो काम हाथ में ले लिया है, जो काम हाथ में ले लिया है, अब ये मेरी अपनी गरिमा का प्रश्न है कि उसको हम बेस्ट तरीके से उसको हम पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये संकल्प शक्ति भी होनी चाहिए। और जहां बैठे हैं वो इस संकल्प शक्ति का एक बहुत लाइव नमूना है। मुझे आशा है कि सारे स्टूडेंट यहाँ की का जो इतिहास है वो जानते होंगे। शायद आप शुरू में जब इंडक्शन प्रोग्राम्स वगैरह होता होगा तो आप बताते होंगे। मैंने जो यहाँ आने के बाद से इस पूरे परिसर का, इस कैंपस का, उस कैंपस का, यूनिवर्सिटी का जो इतिहास जाना है, ये संकल्प शक्ति और उस संकल्प को पूरा करने के लिए संपूर्ण समर्पण और आत्मविश्वास हम करेंगे और हम कर सकते हैं, ये जबरदस्त बात होती है। अपने ऊपर यकीन करना बहुत जबरदस्त बात होती है और बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है लोगों के अंदर में। हमारे पास आज जो ये 8 विद्यार्थी बैठे हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे भारत के इस एज ग्रुप के बेस्ट 8 हैं। ये भारत के 140 करोड़ के देश का ये इस एज ग्रुप के ये बेस्ट 8 हैं, हम कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन आप ये देखो, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पोर्शन जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसी को हम जूम करके दिखाते हैं। तो 0 से और वहां तक का ग्राफ हम पूरा नहीं दिखाते। अगर हमारे इंटरेस्ट इतने समय का है तो उतने ही पार्ट हम जूम करके दिखाते हैं। तो वो जूम जब करके दिखाते हैं ना, तो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो बड़े बड़े दिखते हैं। ओके, तो जो हमारे देश के बेस्ट ब्रेन है और जो सो कॉल्ड बेस्ट से कम वाले ब्रेन है, उनके बीच का डिफरेंस जो बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो हमने जूम किया हुआ है, उसको हमने बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है। तो जो छोटे छोटे भी डिफरेंसेस है वो भी बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब लोग, सारे विद्यार्थीगण, सारे शिक्षकगण, जो कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, सबकी क्षमताएं अनंत है, सबकी क्षमताएं बहुत ज्यादा है। अब उसी में कभी हमें कोई थोड़ा इधर दिखता है, कोई थोड़ा उधर दिखता है, और इसलिए अपने ऊपर कोई यकीन है ना। मैंने तो कभी कोई कंपटीशन जीता नहीं अपने समय पे। मैं तो कोई क्लास में भी स्कूल खराबी तरह होता रहा, और उस समय आईपीटी होती नहीं थी। मैं जब शिक्षक बना 1984 में आईपीटी बनी थी, मैंने 1979 में शिक्षक बन गया था। मैं अपने विद्यार्थी काल में तो मुझे कोई न प्लेटफॉर्म था, न इस प्रकार की कोई चीज थी। लेकिन अपने पर यकीन हो, नई चीजें आप हाथ में ले सको कि हम ये करेंगे, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। मैं तो बहुत ही साधारण विद्यार्थी रहा और कभी मेरे बड़े सपने नहीं रहे, कभी बड़े इंस्पिरेशन नहीं रहे। लेकिन हाथ में जो कभी कोई काम ले लिया तो उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ लग कर के उसके अंदर में बिना किसी परिणाम की चिंता किए हमने पूरा किया, क्योंकि वो मैंने खुद अपने हाथ में अपने निर्णय के अनुसार लिया। जिस समय एमएससी कर रहा था, मैं थोड़ा बोलूं क्या? मैं जिस समय आईआईटी कानपुर में एमएससी पढ़ने गया था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसके पहले बीएससी में या +2 के समय में हमने एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छे किए थे अपने कॉलेज के अंदर में।